मर्द के अंदर गुस्सा, समझ रहे? मर्द समझता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया, गुस्से का इजहार कर दिया, मैं बहुत बड़ा आदमी। शरीयत कहती है बुज़दिल है तो एक नंबर का बुज़दिल है, तो जिसे गुस्से पे कंट्रोल ना हो, शरीयत कहती बुज़दिल इंसान है वो। गुस्सा आ गया और बात बात पे गुस्सा, खाने में नमक नहीं, गुस्सा आ गया बीवी पर, नमक ज्यादा हो गया, गुस्सा आ गया बीवी पर। शोहर के अंदर ये जो गुस्सा करने का मिजाज है, ये रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक मिजाज है। आज देखो घर घर जो तलाक के वाक़े क्या है, गुस्सा आया तलाक बोल दिया, गुस्सा आया तलाक कह दिया। मेरे भाई अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। गुस्सा आ रहा है, घर से बाहर निकल जाओ, संभाला नहीं जा रहा, घर से बाहर निकल जाओ। सामने रहोगे, तुम सवाल करोगे, वो जवाब देगी और सिलसिला जो है तलाक तक जाएगा ही। गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकल जाओ। शोहर का गुस्सा और बीवी की तरफ से, औरत की तरफ से जबान दराजी। औरत की जबान अल्लाह की पनाह। औरत अगर जबान दराजी पे उतर आए तो अल्लाह की पनाह। बाज शारी ने, हदीस ने वही नुक्ता बयान किया है, जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत पसली की हड्डी से बनी है और पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन ऊपरी हिस्से में होता है। व इन आवज शैइन फी ज़िल आला, हदीस है कि पसली की हड्डी में सबसे टेढ़ापन पसली के ऊपरी हिस्से में होता है। कहा प्यारे नबी इस मिसाल और इस तशबीह से बताना चाहते हैं कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी जबान है। जबान पे कंट्रोल नहीं, जबान पे काबू नहीं, कैंची की मानिंद उसकी जबान चले। कौन सामने है, किससे मुखातब है, क्या कह रही है, किसी का लिहाज ना करे, न बड़ों के बड़पन का लिहाज, न शोहर का अदब व एहतराम। जो मन में आया बकती जा रही, कही जा रही है। वल्लाह सोसाइटी में ऐसी औरतें भी पाई जाती हैं कि अगर वो बकती हुई घर से निकलें तो सारे मर्द घर में दबके बैठ जाएं, जाके सारे मोहल्ले को सर पे उठा लेती हैं। तो शोहर का गुस्सा रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक, और बीवी औरत की जबान दराजी रिश्ते ज़ौजियत के लिए इंतहाई खतरनाक। औरत को चाहिए अपनी जबान को कंट्रोल में रखे, शोहर को चाहिए कि अपने गुस्से को काबू में रखे।